अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशंस को डिज़ाइन करते वक्त आपको ऑडियो या वीडियो फाइल इंसर्ट करना है तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इंसर्ट टैब में इसका जो लास्ट एक टूल है जिसका नाम है मीडिया, यहाँ पर आपको वीडियो और ऑडियो ये दोनों सेपरेट फाइल्स नज़र आ रही हैं। तो अगर आपको वीडियो फाइल को इंसर्ट करना है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और अगर आपको ऑडियो फाइल इंसर्ट करनी है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। हम दोनों को वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहले अगर मुझे ऑडियो फाइल इस ब्लैंक स्लाइड पर इंसर्ट करनी है तो मैं ऑडियो इस ऑप्शन को क्लिक करूंगा, और इसका जो वेरी फर्स्ट ऑप्शन है ऑडियो फ्रॉम फाइल, इट मीन्स अगर सिस्टम में ऑलरेडी ऑडियो फाइल मौजूद है तो आप अपने सिस्टम से ऑडियो फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं। सेकंड, क्लिप आर्ट ऑडियो, इट मीन्स कि अगर आपके सिस्टम में कोई ऑडियो फाइल नहीं है तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की डेटाबेस के ज़रिए कुछ ऑडियो फाइल्स को जनरेट करना चाहते हैं जो कि यहाँ पर कुछ बिल्ट इन फॉर्म में है, तो आप इस चीज़ को यहाँ से ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। सेकंड है रिकॉर्ड ऑडियो, मीन्स के क्लिप आर्ट या सिस्टम के अलावा अगर आपने ऑडियो को रिकॉर्ड करना है तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। फिलहाल ज़्यादातर ये देखा जाता है कि ऑडियो असाइनमेंट के अकॉर्डिंग पहले से तैयार करके सिस्टम में सेव कर दी जाती है और बाद में सिस्टम से उसको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर स्लाइड्स को डिज़ाइन करते वक्त इंसर्ट किया जाता है। तो मैं अपने सिस्टम से, चूंकि मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल है, मैं सिस्टम से इसको इंसर्ट करूंगा, तो मैं वेरी फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये स्टूडेंट्स आपने अपने सिस्टम में उस लोकेशन में विजिट करना है जिस लोकेशन में वो ऑडियो फाइल आपने यहाँ इंसर्ट करनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस वक्त डायरेक्ट ही उस लोकेशन पर लैंड किया है, तो जहाँ पर ऑडियो फाइल है मैं इसको यहाँ से क्लिक करके इंसर्ट करता हूँ, और जैसे ही ये ऑडियो फाइल इंसर्ट हुई है तो आप देखें कि एक ऑडियो टूल्स यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ इस ऑडियो फाइल को, और यहाँ पर डिफरेंट आपको पिक्चर स्टाइल्स दिए गए हैं, तो आप इनमें से कोई सा भी स्टाइल इस ऑडियो फाइल्स को दे सकते हैं। अगर यहाँ पर क्लिक करें तो काफ़ी सारे यहाँ पर स्टाइल्स हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर है, आप इसको किसी भी तरह का अगर कोई पिक्चर को बॉर्डर देना है किसी और कलर में आप यहाँ पर दे सकते हैं। और इसी तरह डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि अगर आपने इसकी थिकनेस को कम या ज़्यादा करना है वो भी कर सकते हैं, और अगर आपको डैशेज़ में चाहिए तो आप इसको डैशेज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पिक्चर के इफ़ेक्ट को आप मज़ीद जो सा है डिफरेंट इफ़ेक्ट दिए गए हैं, आप कोई सा भी इस पिक्चर को इफ़ेक्ट दे सकते हैं। ये हमने तमाम ऑप्शंस को, इन तमाम टूल्स को अपने लास्ट लेक्चर्स में डीपली स्टडी किया है। और डियर स्टूडेंट, अभी आपने इस फाइल को प्ले करना है तो यहाँ पर आपको ये एक ऑप्शन दी गई है प्ले की। इस प्ले को आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑडियो की आवाज़ सुनाई देगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हम कैसे ऑडियो फाइल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्लाइड को सिलेक्ट करते हुए ऑडियो फाइल कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर यहाँ पर मैं एक नई स्लाइड को सिलेक्ट करता हूँ और इस स्लाइड पर मुझे कुछ वीडियो फाइल चाहिए, तो सेम आपने इंसर्ट मेन्यू में जाना है और इसका लास्ट टूल मीडिया, इसमें जो वीडियो का ऑप्शन है आपने इसको क्लिक करना है। वीडियो फ्रॉम फाइल मीन्स कि आपके सिस्टम में जहाँ भी वीडियो फाइल जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं या इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ वीडियो के रेलिवेंट यहाँ पर डिफरेंट मेरे पास वीडियोस हैं, इनमें से मैं रैंडमली किसी एक वीडियो को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देता हूँ, और इंसर्ट करने से ये फाइल यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स के मुझे शो हो रही है। आप इसको एक बड़ी स्क्रीन पर इसका प्रीव्यू आप ले सकते हैं। इसके साइड्स में ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से हम इस स्क्रीन को रीसाइज़ कर सकते हैं, इसका साइज़ कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से। तो ऐसा करने के बाद ये स्टूडेंट अगेन वीडियो टूल, इससे पहले हमने ऑडियो को इंसर्ट किया था तो ऑडियो टूल हमारे पास
यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा था। अभी हमने वीडियो इंसर्ट की है तो वीडियो फाइल के अकॉर्डिंग वीडियो टूल्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन हैं, आप इसको कोई फ्रेम देना चाहते हैं, ब्यूटीफुल डिफरेंट स्टाइल्स हैं आपके पास। और आगे मज़ीद आपने इसकी अगर कुछ करेक्टनेस वगैरह इसकी दी गई है, इधर से आपने इसकी करेक्टनेस देखनी है। तो इसके अलावा कुछ कलर्स हैं, यहाँ पर आप इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। और डिफरेंट काफ़ी सारे इसके टूल्स हैं जिनको हमने अपने लास्ट लेक्चर में 1 बाय 1 और डीपली स्टडी किया है। इसके बाद कुछ वीडियो के बारे में कुछ शेप्स हैं। आप किसी शेप को किसी भी शेप में इस वीडियो को कन्वर्ट कर सकते हैं और उस शेप में ये वीडियो प्ले होगी। और इसी तरह इस वीडियो का कुछ बॉर्डर है जिसको आपने स्क्रीन को सिलेक्ट किया है, उस स्क्रीन को आप कोई बॉर्डर दे सकते हैं और उस बॉर्डर की जो सी थिकनेस कम या ज़्यादा की जा सकती है। डैशेस की सूरत में आप उस बॉर्डर को डैशेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये डिफरेंट डैशेस हैं। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट वीडियो इफ़ेक्ट, वीडियो के डिफरेंट तरह के कुछ इफ़ेक्ट हैं। और आप देख सकते हैं ये स्क्रीन आपको जो जिस पर वीडियो ओपन होगी ये स्क्रीन को आप 3D इफ़ेक्ट दे सकते हैं। और यहाँ पर डिफरेंट तरह के शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजिस, ये डिफरेंट तरह के आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। एनी हो, इन तमाम को आप देखिएगा और ये बहुत आसान टूल्स हैं और हमने इन टूल्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डीपली स्टडी किया है, एक्सेल में भी किया है और इसके अलावा हमने पावर पॉइंट के कुछ लास्ट लेक्चर्स में भी इन तमाम टूल्स को डीपली स्टडी किया है। अल्टीमेट आप वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको वीडियो प्ले का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इसको प्ले करेंगे। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आपने वीडियो फाइल को आपने यहाँ पर इंसर्ट किया है तो आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड पर जो मैंने वीडियो फाइल को इंसर्ट किया है वो वीडियो एज इट शो भी हो रही है और उस वीडियो के टूल्स भी हमने स्टडी किए हैं और उस वीडियो को प्ले करके हमने देखा है कि वो वाकई रियली में प्ले हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्लाइड पर कैसे ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल को इंसर्ट किया जाता है और उसके रेलिवेंट कुछ टूल्स हमें एक्टिव हुए हैं और हमने उन टूल्स को डीपली स्टडी किया 1 बाय 1। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको भरपूर इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट की तमाम एप्लीकेशंस में महारत चाहते हैं तो इस मुकम्मल कोर्स को सीखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम।